So hey everyone, welcome back to another video. So guys, my name is Rajat and मैं आज से आपके लिए एफिलिएट की एक न्यू सीरीज लेके आने वाला हूँ. एंड व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इसको आप बिल्कुल इजी से इजी वे में आपको गाइड करने वाला हूँ. भी एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, आपको क्यों करनी चाहिए, एफिलिएट मार्केटिंग करके आप दिन का कितनी इनकम को जनरेट कर सकते हो. सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो. एंड चलते हैं अपने टॉपिक पे. So what is affiliate marketing? आपने सुना होगा भी एफिलिएट मार्केटिंग इज ए टाइप ऑफ डिजिटल बिजनेस. ये एक तरह का क्या होता है गाइस, डिजिटल बिजनेस होता है वेयर यू अर्न मनी प्रमोटिंग इट्स ओन प्रोडक्ट. जहां पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं. बट गाइस आज मैं आपको कुछ अलग वे में गाइड करने वाला हूं. अलग वे से मतलब भी कुछ अलग ही. सो आई होप मैं चाहूंगा कि आपको वीडियो से समझ आए और आप समझो इस सब चीजों को. सो आप कॉपी पेन लेके नोट डाउन भी कर सकते हो कि मैं आपको क्या गाइड करना चाहता हूं. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं गाइस, एक होता है मर्चेंट. एंड मर्चेंट क्या होती है, कोई भी कंपनी ओके. अभी कंपनी के पास क्या होता है, या तो होते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. अभी कंपनी को क्या कहती है, कंपनी कहती है हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए. सो कंपनी आल्सो नीड कस्टमर. अभी कंपनी को क्या चाहिए भाई, ढेर सारे चाहिए कस्टमर. सो कंपनी क्या करेगी, पहले के टाइम पे क्या होता था 2021 में या 2020 से पहले क्या होता था, कंपनीज कैसे प्रमोशन करती थी, पेड एड्स. कंपनीज एड्स रन करके अपना प्रमोशन करती थी और 10 से 20% का रेवेन्यू जनरेट कर पाती थी, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर लोग इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते थे. बट कुछ हद तक उनको सेल्स से जनरेट हो जाते थे. एंड उसके बाद आता था फिजिकली बैनर्स. फिजिकली बैनर. अभी इन दो कामों में क्या हो रहा था गाइस, बहुत सारा क्या हो रहा था, खर्चा आ रहा था, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर है करोड़ों का. अभी अगर उनको एड्स वगैरह करनी है या कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, बैनर पैम्पलेट वगैरह बनवाने हैं या सिटी में लगवाने हैं, तो बहुत सारा ऑब्वियसली अभी खर्चा आएगा, बनाने का भी खर्चा आएगा, फिर उसका रेंट भी आएगा. अगर किसी मॉल वगैरह में स्टे करना है या लगाना करना है, कुछ भी करना है, एक्टिविटी का भी खर्चा आता है. सो कंपनी ने सोचा भी इतना खर्चा करके हमें क्या आ रहा है, 10 से 20% की सेल्स ही आ रही है. कंपनी को प्रॉफिट कम हो रहा है, हो तो रहा है बट कम हो रहा है. यहां बारी आती है एफिलिएटर्स की. एफिलिएटर कह सकते हो, इन्फ्लुएंसर कह सकते हो. ये वो लोग होते हैं जो कंपनी से डील करते हैं. भी भैया आपकी XYZ जो भी कंपनी है, आप हमें बताइए आपके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट है ना. सो कंपनी क्या करती है, एफिलिएट से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर से डील करो हमारे लिए. सो एफिलिएटर पूछते हैं कि हमें क्या बेनिफिट होगा. सो कंपनी कहती है जो खर्चा हम अपनी एड्स के लिए या अपने बैनर्स के लिए, एक्सपेंस के लिए निकालते थे, वही खर्चा, उसी खर्चे में से आपको कुछ परसेंट हिस्सा हम आपको पे करेंगे. लाइक वो कितना भी हो सकता है, 60%, 70, 80, 90, आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कितना परसेंट ऑफ उसका मनी मिलने वाला है. जैसे आपको समझ आ गया भी, मर्चेंट XYZ कोई भी कंपनी होती है, उसको कस्टमर्स की नीड होती है. पहले कंपनीज क्या करती थी, खुद एड्स रन करती थी और फिजिकली बैनर वगैरह, पैम्पलेट वगैरह खर्चे करके कंपनी ग्रोथ करती थी.
बट उसमें उनको प्रॉफिट कम हो रहा था। बट 2022 में उन्होंने देखा भी जो ट्रेंड है, मोस्टली जो ऑडियंस है या यूथ कह सकते हैं हम, वो क्या रहती है, ऑनलाइन रहती है। ऑनलाइन रहने का उनको क्या बेनिफिट हुआ, उन्होंने क्या किया, एफिलिएट से डील किया भी आप हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर को दो, जिससे क्या होगा, इसमें जो बेनिफिट होगा हमें, इस बेनिफिट का कुछ हिस्सा आपको दिया जाएगा। राइट, इतना समझ आ गया? बस यही तो है एफिलिएट मार्केटिंग। अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर को प्रोवाइड करो एंड कंपनी क्या करेगी, उस प्रोवाइड की गई रकम से आपको कुछ परसेंट आपको पे करेगी, क्योंकि आपने उसको लाइफ टाइम का कस्टमर दिया है। जो भी कस्टमर आपसे, आप कंपनी से कनेक्ट करवाने वाले हो, तो वो लाइफ टाइम तक कंपनी के साथ काम करने वाला है और एक अच्छा खासा रेवेन्यू निकाल के देगा कंपनी को, जिससे कंपनी को क्या होगा, बहुत सारा प्रॉफिट होगा। तो आप समझ गए होंगे भी कंपनी हमें क्यों पे करती है, क्योंकि हम कंपनी को बहुत सारे कस्टमर ला के दे रहे हैं। अभी मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल देने वाला हूँ भी आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी क्यों चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए। देखो, किसी भी काम को करने के लिए आपको उसके बारे में पता चलना चाहिए। वाई एफिलिएट मार्केटिंग, आपको एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। सो बेसिकली मैं आपको बता दूं गाइस, पहली बात तो ये ऑनलाइन बिजनेस है। ना तो आपका कोई रूम का खर्चा आ रहा है, ना आपको कोई स्टाफ रखना है, ना आपने कोई बिजली का बिल पे करना है, ना आपका कोई ऐसे शेड्यूल है 8 से 10 घंटे आपको बैठना है। ऑनलाइन बिजनेस है तो इसमें आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इसको कहीं भी रह के कर सकते हो। स्कूल में रह के, कॉलेज में रह के, घर पे रह के, वेकेशन में रह के, ट्रिप पे रह के, कहीं भी जाओ गाइस, आपके पास ऑनलाइन बिजनेस है। जस्ट आपको स्मार्टफोन और मोबाइल चाहिए, आपका काम चल जाएगा। सेकेंडली क्या है, नो एज लिमिट। इंडिया में एक असूल है, बच्चों को क्या कहा जाता है, बेटा तो अभी पढ़ ले, अभी काम मत कर, क्योंकि अगर तूने एक बार काम करना स्टार्ट कर दिया तो तेरे को पैसों का चस्का लग जाएगा, फिर तेरा ध्यान सारा पैसों की ओर जाने वाला है, तो पढ़ाई नहीं करेगा। और पढ़ाई करवाते हैं उतनी 10th प्लस 2 डिग्री डिप्लोमा करवा के छुड़वा देते हैं, उससे आगे की पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पाते, एट द एंड क्या रह जाता है, बीच में रह जाता है। सो इंडिया की जो यूथ है ना, वो सोच नहीं पाती भी हम किस एज में काम करें। सो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आप स्टूडेंट हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, एक्स वाई जेड कुछ मैटर नहीं करता। एनीवन कैन डू इट, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, सभी लोग इस काम को कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट क्या है आपको, नो एजुकेशन नीड। ये ऐसा काम के लिए है भाई जिसको सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हो। आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, डजंट मैटर, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता गाइस कि आप पढ़े लिखे हो, सिर्फ आप ही अच्छा कर सकते हो, या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं अच्छा नहीं कर सकता। इसमें बात आती है एजुकेशन सिस्टम है गाइस, समझने की कोशिश करो। इन कोर्सेज से आप खुद सीखोगे एंड आपको पर्सनल ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा कि आप अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप कर सकते हो, इन लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे आता है सो गाइस, मैं आपको बता दूं
ये जो कंसेप्ट होते हैं गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जीएसटी अप्रूव्ड होते हैं, गवर्नमेंट को 18% का अच्छा खासा टैक्स भी पे करते हैं डे 1 से, क्योंकि ये लीगल प्लेटफॉर्म है, ये कोई टेम्परेरी साइट्स नहीं होती। इतना समझ आ गया आपको? सो अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो मैं इरेज करने वाला हूँ। बी योर ओन बॉस। कंपनी कहती है आपका कोई बॉस भी नहीं है, आप अपने काम के मालिक खुद हो, आपका जब मन हो तब कर सकते हो, जब मन नहीं हो नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी तरह का प्रेशराइज नहीं किया जाता। बट मैं चाहूंगा आपको डे में मिनिमम 1 से 2 घंटे का काम करना चाहिए अपने लिए, ताकि आप अपने स्किल्स को और ज्यादा डेवलप कर पाओ एंड और ज्यादा सीख पाओ। सातवें नंबर पे आता है वीकली पे आउट सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है एफिलिएट मार्केटिंग का, ये वीकली पे आउट सिस्टम होता है। इसमें आपको मंथ तक वेट नहीं करना पड़ता, आपको जस्ट 7 ही दिन वेट करने पड़ता है। 6 दिन काम करना था और 7वें दिन आपको पे आउट क्रेडिट कर दिया जाता है आपके अकाउंट में। जिससे क्या होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके खर्चे नहीं इन्वेस्ट हो रहे या नहीं अफोर्ड कर पाते, उनको क्या है, एक वीक के अंदर अंदर वो जितना कमाते हैं वो बैंक में क्रेडिट कर देते हैं, जिससे उनका घर का अच्छा खासा सिस्टम मैनेज हो जाता है। सो ये 7 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अभी बात मैं ये कर लूं कि आप सोच रहे होंगे भी ठीक है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, हमें समझ आ गया, बेनिफिट्स क्या है ये भी समझ आ गया, अभी हम स्टार्ट कैसे करें। सो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, XYZ आपने किसी भी कंपनी को स्टार्ट किया, लाइक मैं अभी के टाइम पे MT, स्किलोफिक या लीड्स गुरु, बीज गुरु, कल, ज्ञान कमाओ एंड एक्सेट्रा। भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट में, जिनमें आप किसी में भी क्या कर सकते हो, काम स्टार्ट कर सकते हो। प्रोसेस जो है वो सेम रहने वाला है। कंपनीज आपको मैटर नहीं करती, मैटर करता है आप अपने स्किल्स को ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे, आप अपने कुछ सीखने पे ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे। अगर आपका मोटिव है कुछ लर्निंग करने का, विदाउट लर्निंग आप लर्निंग कभी भी नहीं कर सकते। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये प्लेटफॉर्म है गाइस, लर्निंग एंड अर्निंग। एफिलिएट जो होते हैं गाइस, लर्निंग एंड अर्निंग प्रोग्राम होते हैं। सबसे पहले आपको लर्निंग करनी होती है, अपने स्किल्स को डेवलप करना होता है, आपने सीखना होता है कि आपने लोगों से डील कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करना है, लोगों को गाइड कैसे करना है। आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, तभी आप अपनी लीड्स को क्या करोगे, सेल्स में कन्वर्ट करोगे और आपको क्या होने वाली है, अच्छी खासी अर्निंग होने वाली है। राइट गाइस? तो आई होप गाइस आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है एंड आप इसको क्यों करना चाहिए।